कि हमारी जो बॉटम है वो क्यों घूम जाती है। यहाँ पर बॉटम पर मार्क करने का क्या सही तरीका होता है, ये जो हमारी साइड दिख रही है, जो हमारी नीचे वाली साइडें होती है, यहाँ पर हमारा खिंचाव आ जाता है जिससे हमारी मोहरी टंग जाती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्जिन छोड़ा, 4 इंच छोड़ देते हैं, 2.5 इंच छोड़ देते हैं, 3 इंच छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद बॉटम का मार्क किया उन्होंने, इस तरह से रखकर कटिंग कर ली। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी एक लेडीज ट्राउजर पैंट को बनाना चाहते हैं, या आप कटिंग करना सीख रहे हैं, या आप बना लेते हैं? तो दोस्तों, ये काम तो सभी लोग कर लेते हैं एक दूसरे को देख देख कर कि हम किस तरह से ट्राउजर पैंट को बनाते हैं, लेकिन ट्राउजर पैंट में आने वाली जो प्रॉब्लम होती है उनको हम दूर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा ट्राउजर पैंट बेकार हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, कौन कौन सी हमारी जो प्रॉब्लम है जिससे हमारा ट्राउजर पैंट बेकार हो जाता है। पहली जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जब हम आसन को रखते हैं तो आसन हमारा परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारे आसन में खिंचाव रहता है और आसन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक पार्ट हमारा खिंचाव मारता रहता है, जिससे हमारी मोहरी टंग जाती है। तो पहली तो हमारी ये प्रॉब्लम आती है, और दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम आती है कि मोहरी हमारी घूम जाती है कई बार, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम आती है। और तीसरी हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है बेल्ट में। जैसे आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, और चाहे आप प्लास्टिक वाला बना रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आती है कि ट्राउजर हमारा पीछे से खिसक जाता है बैठने पर। ये सारी जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लमों की वजह से हमारा ट्राउजर पैंट बेकार हो जाता है। एक परफेक्ट लेवल का ट्राउजर पैंट कटिंग करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा कुछ बताने वाले हैं जो किसी और ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको हम बताते हैं ट्राउजर पैंट कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है। तो इस तरह से हमने ये ले लिया है फैब्रिक। आप अपने साइज के हिसाब से फैब्रिक को ले लेंगे। फैब्रिक को लेने के बाद आपको इन दो टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला तो आपको स्केल लेना है, और दूसरा आपको जो टूल्स है वो सेफर लेना है। इन दो टूल्स की मदद से हम एक परफेक्ट लेवल का ट्राउजर पैंट कटिंग करना सीखेंगे। इसको हम कटिंग कर रहे हैं फुल इलास्टिक वाला। तो इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 34.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 40 इंच इसकी हिप है, और इसकी जो जांग है वो 27 इंच है, यानी थाई इसकी 27 इंच है, 12 इंच बॉटम है इसका। तो इस तरह से इसका जो है मेजरमेंट है। अब कटिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करके उल्टा बिछाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे स्केल को और सबसे पहले एक ऊपर मार्क करेंगे टॉप पर, जिससे हमारा ये कपड़ा हो जाए सीधा, बिल्कुल इस तरह से। सीधा करने के बाद अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेफे का मार्क करना है। जैसे आप इलास्टिक वाला बना रहे हैं तो नेफे का मार्क करेंगे, और जैसे आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ½ इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हम यहाँ पर नेफे वाला बना रहे हैं तो हम यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं 2.5 इंच। क्यों, हम थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेते हैं। कभी जैसे हमारा आसन टाइट हो जाए तो हम इसको ढीला भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आसन को। तो हम अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ है इसकी 34.5 इंच, 34.5 इंच। 34.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस वाले मार्क से हम यहाँ पर रखेंगे फीते को, और यहाँ से 34.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेते हैं, 2.5 इंच का हम यहाँ मार्जिन ले लेते हैं। ये मार्क करने के बाद अब हम इसमें आसन का मार्क करेंगे। आसन का मार्क करने का सही तरीका क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर ही बिगिनर गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 11 इंच पर मार्क करते हैं या 12 इंच पर मार्क करते हैं। यदि आप यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क करेंगे तो आपके आसन में प्रॉब्लम आती ही रहेगी। यहाँ पर भी आपका आसन फंस जाएगा, और यहाँ पर जो हम शेप देकर यहाँ पर कटिंग करते हैं तो ये पार्ट भी हमारा खिंचाव मारने लगेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आसन निकालना होता है। तो आसन जो हमारा निकाला जाता है वो हिप के हिसाब से निकाला जाता है। हिप जितनी भी आपकी हिप है तो उसका आप 1/3 करेंगे। पहला तो फार्मूला हमारा ये 1/3 करके हम इसको निकालेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 13 इंच। इस 40 हमारी हिप है, 40 में हम 3 का भाग देंगे तो ये 13 इंच कुछ निकल कर आएगा, 13.25 इंच निकल कर आएगा। और दूसरा हमारा जो तरीका है, दूसरा तरीका है 40 में हम क्या करेंगे,
भाग करेंगे 4 का, तो ये हमारा निकल कर आया 10 इंच, और प्लस इसमें हम क्या करेंगे 2.5 इंच और ऐड कर देंगे। तो ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीकों से आप आसन को बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले वाले फार्मूले को हमेशा यूज करते हैं, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 13.5 इंच पर। इस तरह से हम 13.5 इंच पर रखेंगे और मार्क करेंगे। आप दूसरे फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साइड से मार्क करना है, जिससे आपकी जो है कन्नी निकल जाए इस तरह से। जैसे आपको साइड में पॉकेट लगानी है तो आप पॉकेट भी लगा सकते हैं, और नहीं लगानी है तो आप सीधा भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे, यहां से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से पॉकेट का मुंह रखेंगे 6 इंच, और जैसे आप यहां से थोड़ा सा नीचे और लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर जांग का मार्क करेंगे, थाई का। जैसे आपने थाई का मेजरमेंट किया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है हम वो भी बता देते हैं कि आपको उसमें किस तरह से मार्क करना है। तो जैसे आपने किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपने थाई का मार्क किया है तो उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद एक सेंटर का मार्क आपको यहां से कर लेना है। तो हमारी थाई है 27 इंच, 27 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 13.5 इंच। 13.5 को हमने इस तरह से मार्क किया, सेंटर पर मार्क किया। इस वाली मार्क से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे फिलाई का, क्योंकि हम ये फिलाई वाला बना रहे हैं। जैसे आपको म्यानी वाला बनाना है तो आप यहां से ही कटिंग करेंगे, फिर आपकी म्यानी अलग से लगेगी। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब बात समझ लेते हैं कि हम, जैसे हमारे पास कोई भी थाई का मेजरमेंट नहीं है तो हम किस तरह से मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी हिप है उसका हम 1/4 करेंगे, और प्लस इसमें 3 इंच से लेके 3.5 इंच ऐड करेंगे। जैसे हमारी हिप है 40 इंच, 40 का हमने 1/4 किया तो हमारा हुआ 10 इंच, प्लस 3 इंच हम इसमें ऐड करेंगे तो 13 इंच हो गया। तो यहां से हम 13 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह से मार्क करने के बाद हम इस वाले पॉइंट से यहां से इसको नापेंगे। यहां से नापने के बाद हम यहां पर इस तरह से रखेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस और कर लेंगे। यहां से हम 1 इंच माइनस करके पीछे की तरफ मार्क करेंगे। आप 2 इंच भी मार्क पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सीधा नहीं रहता है, इस तरह से क्रॉस में रहता है। और यहां पर हम करेंगे फिलाई का मार्क, इस तरह से फिलाई का मार्क करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हमारी जो बॉटम है वो क्यों घूम जाती है। यहाँ पर बॉटम पर मार्क करने का क्या सही तरीका होता है। ये जो हमारी साइड दिख रही है, जो हमारी नीचे वाली साइडें होती है, यहाँ पर हमारा खिंचाव आ जाता है, जिससे हमारी मोहरी टंग जाती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्जिन छोड़ा, 4 इंच छोड़ देते हैं, 2.5 इंच छोड़ देते हैं, 3 इंच छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद बॉटम का मार्क किया उन्होंने, इस तरह से रखकर कटिंग कर ली। तो इस तरह से आपको बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कटिंग करने के लिए आपने जो सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस मार्क को आपको सबसे पहले तो मेजरमेंट करना है, और उतना ही मार्क आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर मार्क लगाने के बाद जितना भी आपको बॉटम रखना है, यानी मोहरी रखना है, उसका आपको हाफ करना है। तो हमारा है 12 इंच, 12 का आप करेंगे 6 इंच। तो सेंटर से 6 का भी हाफ करके 3 इंच इस तरफ कर देंगे, 3 इंच इस तरफ कर देंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, अब लेना है इस तरह से सेफर को लेने के बाद अब इसमें हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो यहां से रखेंगे और फिटिंग का हम मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको कोई घुटने का मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर क्रॉस में मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी आप इस तरह से रखेंगे और क्रॉस में मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर शेप देनी है। तो इस तरह से हमारा जो है घुटने का भी मार्क लग गया है। जैसे आपको एकदम फिटिंग बनाना है तो आप यहाँ पर घुटने का भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो जैसे आपको आसन को थोड़ा सा कम रखना है, आसन आप ज्यादा बड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप आसन को थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आसन को प्लस ही लेकर चलते हैं, जिससे हमारा ट्राउजर पैंट में कोई भी शिकायत ना आए। तो हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से दोनों पार्टों को पकड़ेंगे
और यहाँ पर लगाएंगे चटका। यहाँ से हमारा बॉटम होगा फोल्ड इस तरह से। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चटका लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारी डट पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से जो हम हमारी डट पड़ जाती है एक, जैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो वो तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉकेट पर कट लगा लेते हैं, यहाँ से पॉकेट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट में हम समझते हैं, तो इसको रख लेते हैं साइड में। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को फिर से हम उसी तरीके से बिछा लेते हैं जिस तरह से हमने पहले कपड़े को बिछाया हुआ था। जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ था उसको इसके ऊपर बिछाएंगे और ऊपर से हम मार्जिन छोड़ेंगे। यहां पर हमें मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। जैसे आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप ऊपर पूरा मार्जिन लेंगे, नीचे आप बॉटम पर ज्वाइंट लगाकर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन यहाँ से छोड़ लेते हैं, नीचे बॉटम पर हम ज्वाइंट लगा लेंगे। जब भी आप इस पार्ट को बिछाएंगे तो आप एकदम सीधा बिछाएंगे, आप क्रॉस करके नहीं बिछाएंगे। क्रॉस करेंगे तो आपकी शिकायत आ जाएगी। तो इस तरह से आपको पार्ट को सीधा बिछाना है, यहाँ से आपको सीधा मार्क करना है। अब यहाँ पर गलती होती है कि हम यहाँ पर सीधा कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमें सीधा कटिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 इंच बैक को उठाना है। इसको उठाने से जो पैंट आपकी पीछे की तरफ से खिसक जाती है वो नहीं खिसकेगी और यहाँ पर परफेक्ट तरीके से आपकी पैंट बनी रहेगी। चाहे आप बेल्ट वाली बना रहे हैं, चाहे आप एक फुल इलास्टिक वाली बना रहे हैं, तो इस तरह से मार्क करना है। इन मार्कों को करना है सीधा। सीधा करने के बाद अब यहां पर हम कितना मार्जिन ऐड करेंगे, तो हम यहां पर मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो करते हैं 3.25 इंच और यहां पर कर रहे हैं हम 1 इंच। अब यहां पर हम शेप देंगे, तो इस तरह से रखेंगे हम शेफर को और एक ही बार में हम इसमें शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब यहां पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो जितना हमने यहां पर मार्जिन ऐड किया हुआ था उतना ही मार्जिन हम यहां पर ऐड कर लेते हैं इस तरह से। मार्जिन ऐड करने के बाद हम शेफर को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हमें यहां से इस तरह से रखना है और यहां पर सीधा मार्क कर देना है इस तरह से। मार्क करने के बाद यहां पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से शेप देंगे तो हमारी मार्किंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। होने के बाद अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद यहाँ पर चटका लगा लेंगे। यहाँ से हमारा नेफा फोल्ड होगा, इतना हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा और बाकी का हमारा जो है ये हो गया है आसन। इतना आसन हो गया है और इतना हमारा ये यहाँ पर ज्वाइंट लगकर बॉटम बन जाएगा। अब दोस्तों बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमने इतने आसन पर मार्क किया, आसन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आसन हमने इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि लेडीज जब भी ट्राउजर पैंट को बांधती है या एक नॉर्मली पैंट को बांधती है वो ऊपर ही कमर पर एकदम पैंट को बांधती है, तो इसलिए हमें आसन बड़ा रखना होता है। यदि हमने यहाँ पर आसन छोटा कर रख दिया तो पैंट हमारी खिसकने लगती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको आसन इतना ही रखना है। इससे थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कम नहीं करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इस पैंट के बारे में समझ में आ गया होगा। कहीं पर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।